भाग 2 21 नंबर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 22वां प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसके बीजों से विनाशकारी मस्टर्ड गैस तैयार की गई थी? आंसर होगा सरसों के बीज से। प्रश्न संख्या 23 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव को प्रदर्शित किया था। 24 राइजोबियम बैक्टीरिया की कौन सी किस्म सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है? आंसर होगा राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम जैपोनिकम। 25 फल पकाने में सहायक हार्मोन कौन सा है? आंसर है एथिलीन। एथिलीन गैस होता है। 26 हल्दी को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? आंसर होगा तना से। तना से हल्दी। 27 सबसे कम तापमान पर उबलने वाला पदार्थ कौन सा है? क एलपीजी, ख सीएनजी, ग पारा, घ द्रव हीलियम। आंसर होगा घ द्रव हीलियम, लिक्विड हीलियम। 28 किस पादप को वनस्पति जगत का जोंक कहा जाता है? आंसर होगा अमरबेल। अमरबेल को। 29 गहरे रंग के पशु के दूध में किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है? आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी। 30वां प्रश्न पदार्थों में प्राकृतिक सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? आंसर होगा हीरा, डायमंड। 31 किस गुण के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती है? आंसर होगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। 32 पदार्थ की चौथी अवस्था किसको कहा जाता है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था को कहा जाता है। वैसे आपको पता है पहला, दूसरा, तीसरा अवस्था ठोस, द्रव और गैस होता है। यह स्पेशल अवस्था होता है चौथा प्लाज्मा अवस्था, और पांचवा होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था, बीईसी अवस्था। 33 स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? आंसर होगा क्रोमियम। क्रोमियम धातु। 34 किसकी गणना कर किसी वृक्ष की आयु का पता लगाते हैं? आंसर होगा वलय या एनुअल रिंग जिसको कहते हैं, वार्षिक वलय। उसको देख करके उसकी संख्या के आधार पर वृक्ष की गणना आयु की जाती है। 35 स्वचालित वाहनों के धुएं में सर्वाधिक विषाक्त धातु प्रदूषक कौन सा है? क सीसा, ख मरकरी, ग कॉपर, घ आयरन। आंसर क सीसा, लेड, पीबी। 36 दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? आंसर होगा लैक्टोज। लैक्टोज शुगर। 37 दूध में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? आंसर होगा 85%, 85%। 38 सोयाबीन पादप प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? आंसर होगा 42 से 45% तक। 39 किस पादप के तेल को अयस्कों से खनिजों को अलग करने में प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा यूकेलिप्टस। अंतिम प्रश्न 40 देवदार का तेल उसके किस भाग से प्राप्त किया जाता है? आंसर होगा काष्ठ
या वुड लकड़ी, उससे प्राप्त किया जाता है देवदार का तेल। तो अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।